हाँ नमस्कार बच्चियों। जैसा कि आज हमारा अगला अध्याय शुरू हो गया है कबीरदास। पहला अध्याय जो इसका हमने अध्ययन कर लिया है, जिसका संपूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद है जो पहला अध्याय था हमारा विद्यापति, वो समाप्त हो चुका है। अब अगला पाठ पढ़ेंगे हम कबीरदास। तो कबीरदास का जन्म है सन 1398 ईस्वी और मृत्यु है 1518। सन 1398 में उनका जन्म है काशी यानी आज का वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। वाराणसी यानी काशी, और काशी के बाद में सी का नाम बनारस, और बनारस के बाद में इसका आजकल नाम है वाराणसी। तो काशी एक पवित्र नगरी, उस पवित्र नगरी काशी में, देवनगरी काशी में जहाँ देवताओं का निवास माना जाता है, उस देवनगरी काशी में 1398 ईस्वी में कबीरदास का जन्म हुआ और 1518 में इनकी मृत्यु हुई है 120 वर्ष की उम्र में। कुल कितना समय निकाला इन्होंने, कितने जिए? 120 वर्ष। 120 वर्ष। 1398 में जन्म और 1518 में इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। लगभग 120 वर्ष की जिंदगी, लंबी उम्र इन्होंने जी। 120 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ। तो देखो पहली लाइन है, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है। कौन सी शाखा है इनकी? ज्ञान मार्गी शाखा। कौन सी शाखा है ज्ञान मार्गी शाखा? ये देखो इधर, ये ज्ञान मार्गी शाखा कौन सी है? तो यानी हमारा सबसे पहला काल था आदिकाल। कौन सा काल था? आदिकाल। और आदिकाल में हमने किसको पढ़ा? विद्यापति को। दूसरा जो काल आता है हमारा, ये आता है भक्ति काल। कौन सा काल है बच्चियों? भक्ति काल। ये जो भक्ति काल था, इस भक्ति काल को दो शाखाओं में बांटा गया। एक का नाम है ज्ञान मार्गी शाखा। वैसे तो देखी जाए तो 4 शाखा में, वैसे 2 शाखाएं देख लो। पहले निर्गुण की देख लो। चलो, एक निर्गुण शाखा और एक है सगुण शाखा। एक निर्गुण और दूसरी है सगुण। यानी भक्ति काल, जिस समय भगवान की भक्ति की गई, भगवान को आश्रय बनाया गया, जिस समय लोगों का ध्यान भगवान की तरफ पूर्ण रूप से उन्मुख हो चुका था, संपूर्ण समाज इस ईश्वर की भक्ति में लीन हो चुका था, उस काल का नाम हो चुका है भक्ति काल। समय सीमा थी इसकी 1375 से 1700 तक। करीब 300-325 वर्ष चला है हमारा भक्ति काल। और इस 300-325 वर्ष के भक्ति काल में 2 शाखाएं निकल करके आई। एक तो है निर्गुण शाखा और दूसरी है सगुण शाखा। निर्गुण क्या होती है? ऐसा ईश्वर जो निराकार है। कैसा ईश्वर है? निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसने इस धरती पर कभी कोई अवतार नहीं लिया, जिसने कभी इस धरती पर कोई जन्म नहीं लिया। ऐसा ईश्वर कौन सा ईश्वर? निर्गुण यानी निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। और दूसरी भक्ति की कौन सी? सगुण भक्ति। सगुण यानी कि साकार। कौन सी? साकार। ऐसा ईश्वर जिसने इस धरती पर कभी अवतार लिया हो, जैसे कि श्री रामचंद्र जी हुए, श्री कृष्ण भगवान हुए। तो राम और कृष्ण इस प्रकार से जो अवतारी पुरुष हुए, जो महान पुरुष हुए, उनको भी ईश्वर की संज्ञा देकर के जिनकी आराधना की गई, पूजा की गई, ऐसे ईश्वर को मानते हैं सगुण या साकार। तो यहाँ पर जो निर्गुण निराकार जो ईश्वर की जो आराधना की गई, इसको पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया। एक तो है ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरी है प्रेम मार्गी शाखा। एक ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरी प्रेम मार्गी शाखा। ऐसे ही सगुण की भी 2 प्रकार की शाखा है। वही एक राम भक्ति
और दूसरी हो गई कृष्ण भक्ति, यानी साकार, यानी राम का भी अवतार हुआ है और किसका अवतार हुआ है, कृष्ण का। तो राम की भक्ति करने वाले सगुण भक्त हैं और कृष्ण की भक्ति करने वाले भी सगुण भक्त हैं, और इनके बारे में लिखने वाले भी जो कवि हैं वो सगुण या साकार में ही आएंगे। लेकिन यहाँ पर ज्ञान मार्ग की शाखा, प्रेम मार्ग की शाखा कौन सी शाखा के हैं, निराकार। ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि, तो निर्गुण निराकार शाखा में ही से ही एक शाखा और थी जिसका नाम था ज्ञान मार्गी, और ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि कौन है, हमारे कबीरदास, जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रेम मार्ग की शाखा के हमारे कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। हम पढ़ रहे हैं ज्ञान मार्गी शाखा। ईश्वर की आराधना में, ईश्वर की जो आराधना में लोगों ने अपना आश्रय बनाया, एक तो निर्गुण ईश्वर को बनाया, निराकार ईश्वर को बनाया, जिसने कभी इस धरती पर कभी कोई जन्म नहीं लिया, कभी अवतार ग्रहण नहीं किया। ऐसे ईश्वर की आराधना करने वाले निर्गुण कहलाए, और एक कहलाते सगुण। तो निर्गुण यानी जो कबीरदास है, इन्होंने कौन से ईश्वर के बारे में लिखा, निर्गुण के बारे में। और निर्गुण में भी कौन सी शाखा आ गई, ज्ञान मार्गी शाखा। और इस ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है, कबीरदास। तो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। कबीरदास का जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ तथा इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। कौन सी जाति है, जुलाहा। इनका जब जन्म हुआ तो इनकी जो माँ थी उसका नाम तो नहीं मिलता, लेकिन विधवा थी वो स्त्री, और विधवा स्त्री के गर्भ से इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और इनकी माँ लोक लाज के वैसे शर्म के मारे कि समाज में मेरी बेइज्जती होगी, समाज में लोग क्या सोचेंगे कि एक विधवा के गर्भ से भी बच्चा पैदा हो रहा है, इसी लोक लाज के वैसे, इसी शर्म के डर से वो इस कबीरदास को जन्म लेते ही तालाब में फेंक आई। तालाब में क्या कर दिया, फेंक दिया। उस तालाब का नाम है लहर तारा तालाब। यानी जिस तालाब में कबीरदास को फेंका गया, इनकी मां के द्वारा लोक लाज के कारण, शर्म के कारण कि जमाना मुझसे क्या कहेगा, उस तालाब का नाम है लहर तारा तालाब। बताते हैं आज भी है तालाब, काशी के पास नहीं, वाराणसी के पास में आज भी ये तालाब है, बताते हैं। तो लहर तारा तालाब में इनकी मां ने इनको फेंक दिया, और फेंकने के कारण एक नीरू और नीमा ये दोनों पति पत्नी इधर से गुजर रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, और रास्ते में जाते हुए इन्हें तालाब में से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। और जब इन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज आई तो इन्होंने देखा कि एक बच्चा लहर तारा तालाब में पड़ा हुआ है, वो लहरों के थपड़े से किनारे पर लग चुका है। ये भी बेचारे कैसे थे, इनके कोई संतान नहीं थी, निसंतान दंपति थी। तो इन्होंने ईश्वरीय वरदान मान करके इस बच्चे को वहां से ग्रहण किया, उठा लाए और इसका पालन पोषण किया। और पालन पोषण करने के बाद में ये जो कबीरदास है ये विश्व विख्यात हुआ, जगत विख्यात हुआ, संसार के सभी लोग कबीरदास के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। तो नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका क्या किया, पालन पोषण किया। जन्म तो विवादास्पद है, परंतु पालन पोषण मुस्लिम परिवार में ही हुआ, ये बात सही है। भले जन्म इनका कहीं हुआ हो, किसी के गर्भ से हुआ हो, माँ कोई हो, पिता कोई हो, लेकिन निश्चित है कि इनका जो पालन पोषण है, जो भरण पोषण है, वो नीर व नीमा नामक जुलाहा यानी मुस्लिम परिवार के द्वारा किया गया। आगे क्या होता है देखो, इनके गुरु का नाम क्या है, रामानंद। गुरु कौन है इनके, रामानंद। यानी रामानंद के शिष्य हैं कबीरदास। रामानंद के बहुत सारे शिष्य हैं, बताते हैं 12 शिष्य हैं मुख्य रूप से, और उनमें प्रमुख जो शिष्य हैं कौन है, कबीरदास। तो इनके गुरु का नाम क्या है, रामानंद। अगली लाइन क्या है, कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही पिता की संतान स्वीकार करते हैं।
यानी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों को एक ही पिता की संतान स्वीकार करते हैं। यह कहते हैं कि मनुष्य जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अपने आप को विभाजित कर लेता है, छोटा बड़ा बना लेता है, ऊंची नीची पदवी धारण कर लेते हैं। लेकिन निश्चित है, कबीरदास ने कहा चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, दोनों एक ही पिता की संतान है, ईश्वर की संतान है। ईश्वर एक ही है, ईश्वर कोई अलग नहीं है। और क्या है देखो, कबीर आत्मिक उपासना तथा मन की पूजा पर विश्वास करते हैं। यानी लोग पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक आडंबर करते हैं, माला फेरते हैं, ईश्वरीय नाम ऊपर ऊपर से लेते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि इस प्रकार से ढोंग करने से, छल प्रपंच करने से मनुष्य को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मनुष्य को आत्मिक उपासना करनी है, आत्मा की उपासना, आत्मा को पवित्र बनाना है और मन की पूजा करनी है। मन के अंदर जो बुरे विचार हैं, मन के अंदर जो बेकार है, मन के अंदर जो मैल है, जो गंदगी है, उसे बाहर करना है। मनुष्य को अपनी आत्म शुद्धि करनी है, तभी मनुष्य का भला हो सकता है। ढोंग रचने से कोई कार्य होने वाला नहीं है। कबीरदास द्वारा रचित मुख्य पदों का संकलन इसके परम शिष्य, और परम शिष्य का नाम क्या है, धर्मदास ने बीजक नाम से किया। यानी कबीरदास ने अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा, अपने हाथ से पेन कागज लेकर के कुछ नहीं लिखा। इनके बारे में लिखा इनके शिष्य धर्मदास ने। देखो, कबीरदास द्वारा रचित मुख्य पदों का संकलन इनका एक परम शिष्य था जिसका नाम क्या है, धर्मदास ने किया। और धर्मदास ने उस अपने काव्य संकलन को, कबीरदास की वाणी को जो शब्दबद्ध किया, जिसको लिखा, लेखबद्ध किया, उस ग्रंथ का नाम दे दिया इन्होंने बीजक। क्या नाम दे दिया, बीजक। और बीजक के 3 भाग हैं, एक है साखी, दूसरे शबद और तीसरी है रमैनी। यानी कबीरदास के शिष्य धर्मदास के द्वारा कबीरदास की वाणी को जो लेखबद्ध किया गया, लिपिबद्ध किया गया, उस लिपिबद्ध रचना का नाम बीजक है। और बीजक का ही 3 भागों में वर्णन किया जाता है, 3 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है साखी, दूसरे का नाम है शबद और तीसरे का नाम है रामायणी। कबीरदास का राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, उन्होंने परम ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण ब्रह्म को ही राम कह करके पुकारा है। बहुत बढ़िया लाइन है। आज हम जिस राम की पूजा करते हैं, जिस राम को समझते हैं, जिस राम का वर्णन करते हैं, आज जो हम राम राम की रट लगाए रहते हैं, ये राम राम की जो रट है, ये कोई दशरथ का पुत्र अयोध्यावासी राम नहीं है। कबीरदास ने जिस राम की अपनी रचना में संकलन किया है, जिस राम के बारे में कबीरदास ने बोला है, वह राम दशरथ पुत्र अयोध्यावासी राम नहीं है। सीता का पति राम नहीं है। दशरथ के जो पुत्र हुआ राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, यानी ये राम नहीं है, बल्कि इनका राम एक निर्गुण निराकार ईश्वर राम है, एक परम ब्रह्म राम है, जिसकी इन्होंने अपनी रचनाओं में नाम लिया है। तो कबीरदास का राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, इन्होंने परम ब्रह्म परमेश्वर, और परम ब्रह्म परमेश्वर यानी निर्गुण, निर्गुण माने ऐसा ईश्वर निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, जो पृथ्वी के कण कण में समाया हुआ है, हर जगह है, चाहे वो निर्जीव पदार्थ हो चाहे सजीव पदार्थ हो, कण कण में ईश्वर विराजमान है, उसे कहेंगे निर्गुण। और उस निर्गुण ईश्वर की इन्होंने क्या की है, उपासना की है। कबीरदास को अक्षर ज्ञान नहीं था, उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था। यानी कबीरदास अक्षर ज्ञान नहीं था, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, और अनपढ़ होने के कारण अक्षर ज्ञान नहीं था, और उनके लिए काला अक्षर किसके बराबर था, भैंस के बराबर। यानी काले अक्षर के बारे में, यानी कि वो बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। अरे इन्होंने जो कुछ बोला मुंह से बोला, और इनके शिष्य किसने लिखा, धर्मदास ने लिखा। धर्मदास इनका शिष्य पढ़ा लिखा था, धर्मदास ने इनके बारे में लिखा, इनके मुंह से बोले गए शब्दों को लिपिबद्ध किया, उसका नाम दिया इन्होंने बीजक, और बीजक को 3 भागों में बांटा गया। लेकिन कबीरदास स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिक्टेटर। डिक्टेटर होता है तानाशाह। डिक्टेटर किसे कहते हैं, तानाशाह। डिक्टेटर यानी कि तानाशाह।
यानी ये तानाशाह थे, ये किसी के भी प्रति लोभते नहीं थे। जो इनके मन में आया वो बोल दिया, जैसा इनके मन में आया वो किया। इन्होंने किसी भी प्रकार से ये नहीं सोचा कि हिंदू मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुसलमान मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पंथ एक जाति को लेकर के नहीं चले। जैसा इन्हें उचित लगा, जैसा सही लगा वैसा बोला, इसलिए इनको कहा जाता है तानाशाह, डिक्टेटर। और कबीरदास जी ईश्वरीय पाखंड का भी खुल करके खंडन किया है। यानी लोग ईश्वर के नाम पर पाखंड करते हैं, ढोंग रचते हैं, इसका इन्होंने बड़ा पुरजोर खंडन किया है, बड़ा विरोध किया है। देखो इनका दुआ दे रखा है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जाते तो चाकी बलि पीस खाए संसार। हैं लोग पत्थर को पूजने से पूजते रहते हैं, पत्थर की पूजा करते रहते हैं, मूर्ति बना करके पत्थर की नित्य पूजा करते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं अगर पत्थर के पूजने से क्या मिल जाए, हरि मिले, हरि माने भगवान मिल जाए, तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पूरा पहाड़ी पूज डालूं, बड़ा पत्थर पूज डालूं। अरे छोटे मुझसे पत्थर में ही भगवान मिल जाए तो मैं तो पूरा पहाड़ पूजूं। अरे याते तो चाकी बली भाई, चाकी यानी जो चक्की जो चलाती थी महिलाएं। अरे इस पत्थर के पूजा करने से तो चाकी अच्छी है, जिससे पूरा संसार क्या खाता है, पीस करके खाता है। इसलिए उस पत्थर की पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वह दिखावा ढंग नहीं रचना है, बल्कि हकीकत में करना है, आत्मशुद्धि करनी है, मन को पवित्र बनाना है, तभी जाकर के हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। धन्यवाद बच्चों।